देश में बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश। जम्मू कश्मीर पुलिस का फरीदाबाद में छापा। डॉक्टर के घर से 350 किलो आरडीएक्स बरामद। डॉक्टर के घर से कई AK-47 राइफल, कारतूस, पिस्टल बरामद। पुलिस ने आदिल को किया गिरफ्तार। आदिल के अनंतनाग के लॉकर से पहले भी हुई थी AK-47 की बरामदगी। आदिल की निशानदेही पर ही फरीदाबाद में पुलिस का छापा। पुलिस ने दूसरे डॉक्टर मुजम्मिल को भी किया गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपियों के अनुसार गजवातुल हिंद आतंकी संगठन से ताल्लुक होने की आशंका। पुलिस को एक और आरोपी डॉक्टर की तलाश इस वक्त। बिहार में दूसरे चरण में मतदान से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए पर आरोप लगाया। कहा, हार के खौफ से गृहमंत्री अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं। तेजस्वी ने वीडियो संदेश में आरोप लगाते हुए कहा, होटल के सीसीटीवी बंद करा के अधिकारियों को देर रात बुलाते हैं गृहमंत्री। सीएम हाउस से भी अधिकारियों को किया जा रहा है फोन। तेजस्वी ने कहा, पूरा बिहार बदलाव के लिए काम कर रहा है, मतदान कर रहा है। इस बार बिहार में परिवर्तन तय है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार के सासाराम और अरवल में एक जनसभा की। राहुल गांधी इटली तक भी यात्रा निकाल लें, फिर भी हम बिहार में घुसपैठियों को घुसने नहीं देंगे, कहा। सासाराम में अमित शाह ने कहा, ठगबंधन वाले हमसे नहीं, आपस में ही लड़ रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिहार के औरंगाबाद, कैमूर में जनसभा की। औरंगाबाद में कहा, एनडीए ने बिहार को लालटेन युग से निकाला। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बिहार में धुआंधार प्रचार। अररिया में 2, सुपौल और मधुबनी में एक रैली को संबोधित किया। सीएम योगी ने जनता को किया आगाह। कहा, नौकरी के नाम पर बहकाने का प्रयास कर रहे हैं, आरजेडी पर विश्वास करने की जरूरत नहीं। कैमूर में सीएम नीतीश ने लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा, लालू ने सिर्फ परिवारवाद को बढ़ाया। सीएम नीतीश ने कहा, 2005 से पहले बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सड़क की हालत बेहद खराब थी। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के अमौर और बहादुरगंज में रैली की। बिहार के सबसे पिछड़ा इलाके को लेकर कहा कि ये सीमांचल है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, सीमांचल की लड़ाई संवैधानिक है। हिंदू भाइयों ने भी वोट देने का भरोसा दिया है। राहुल गांधी की मोदी और नीतीश पर हमले लगातार जारी। किशनगंज की रैली में कहा, मोदी जी ने देश में, नीतीश जी ने बिहार में रोजगार खत्म किया। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दूसरे चरण के मतदान को लेकर प्रचार अभियान थमने पर कहा, जिस तरह एनडीए ने अभियान चलाया उसमें सबका समर्थन और सहयोग मिला। सम्राट चौधरी का बयान, कहा, लालू यादव के परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव नहीं जीत रहा है। 2010 की स्थिति को दोहराया जाएगा। चिराग पासवान का बयान, कहा, जनता के मन में कहीं न कहीं हमारी डबल इंजन की सरकार को लेकर विश्वास है। हम लोग एक मजबूत सरकार बना रहे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, खुशी है कि शांतिपूर्वक बिहार में चुनाव प्रचार समाप्त हुआ। छपरा विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने कहा, हमारा उत्साह बता रहा है, हमारी सरकार आ रही है। खेसारी लाल यादव ने कहा, हम हताश नहीं होते बल्कि प्रयास करते हैं। कहा, एनडीए के सभी लोग मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन आप उनकी भाषा देख सकते हैं। वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी ने 14 तारीख के बाद जीत के जश्न के लिए माछ भात भोज का न्योता दिया। कहा, तेजस्वी को सीएम बनाने और बीजेपी को हराने तक चैन से नहीं बैठेंगे। भागलपुर में एक्ट्रेस नेहा शर्मा ने अपने पिता के लिए रोड शो किया। कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा के समर्थन में वोट अपील की। भागलपुर में पवन सिंह की जनसभा में पंडाल गिरा। पंडाल के ऊपर चढ़ने से हादसा हुआ, हालांकि कोई हताहत नहीं। नवादा में आरजेडी समर्थक पर फायरिंग से दहशत। गोलीबारी के बाद अवधेश महतो की गाड़ी के शीशे टूटे। नवादा से आरजेडी प्रत्याशी कौशल यादव ने एनडीए के लोगों पर हमले का आरोप लगाया। कहा, 10 दिन में दोषी नहीं पकड़े गए तो चक्का जाम करेंगे। असम की हिमंता सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में बैन होगा बहुविवाह, कैबिनेट ने बिल को दी मंजूरी। बंगाल के हुगली में एक महिला ने बच्चे के साथ जहर खाकर सुसाइड का कोशिश की। वैलिड प्रूफ नहीं होने की वजह से एसआईआर फॉर्म नहीं मिलने से उठाया कदम। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का आरोप, बंगाल में बीएलओ एसआईआर फॉर्म ठीक से बांट नहीं रहे हैं, उनके संबंध टीएमसी के नेताओं से हैं। बढ़ते प्रदूषण से दिल्ली एनसीआर में सांस लेना मुश्किल हुआ। दिल्ली में ओवरऑल एक्यूआई 346 दर्ज। आसमान में धुंध छाने की वजह से विजिबिलिटी लो। दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार। बवाना में 412, चांदनी चौक में 365, ओखला में 347 एक्यूआई। नोएडा में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 336, गाजियाबाद में 302। प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली में जगह जगह पानी का छिड़काव। लोधी रोड इलाके में एमसीडी ने किया पानी का छिड़काव। इंडिया गेट पर लोगों का प्रदर्शन। सरकार से एयर पॉल्यूशन कम करने के लिए पॉलिसी बनाने की मांग। प्रोटेस्ट में शामिल हुई आम आदमी पार्टी नेता प्रियंका कक्कड़ ने कहा, बीजेपी ये समझे हवा और पानी राजनीति का मुद्दा नहीं। प्रदूषण को लेकर प्रदर्शन करने वालों को हिरासत में लेने पर राहुल गांधी का निशाना। कहा, साफ हवा इंसान का बुनियादी हक। आम आदमी पार्टी दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज का बयान। कहा, प्रदूषण की समस्या दिल्ली और उत्तर भारत के लिए कोई नई नहीं है। लोगों को इस बात को लेकर नाराजगी है कि सरकार ने उन्हें धोखा दिया।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, 10 साल तक आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की हवा को गंदा किया, उसमें जहर फैलाने का काम किया। 14 नवंबर से ईडन्स गार्डन में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत टेस्ट सीरीज का पहला मैच खेलेगा। 22 नवंबर से गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में दूसरा टेस्ट खेला जाएगा। वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 30 नवंबर को रांची में होगा, दूसरा मैच 3 दिसंबर को रायपुर और आखिरी वनडे मुकाबला 6 दिसंबर को विशाखापट्टनम में होगा। मेघालय के आकाश चौधरी ने इतिहास रचा, फर्स्ट क्लास कैटेगरी क्रिकेट का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा, लगातार 8 छक्के लगाए। शेफाली वर्मा का हरियाणा के रोहतक में ग्रैंड वेलकम, फूलमाला पहनाकर लोगों ने किया भव्य स्वागत। विश्व कप जीत के बाद दीप्ति शर्मा ने भगवान महाकाल के दर्शन किए, भस्म आरती में शामिल हुई। क्रिकेटर रेणुका ठाकुर को शिमला में प्रशासन और गांव वालों की तरफ से सम्मानित किया गया। वर्ल्ड कप जीतने की खुशी में सम्मान। बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू पद यात्रा का चौथा दिन आज, फरीदाबाद के पलवल तक जाएगी यात्रा। बाबा बागेश्वर की पद यात्रा को मुसलमानों का समर्थन, मुजफ्फरनगर में सैकड़ों की संख्या में पसमानदा मुसलमान यात्रा से जुड़े। भारत चीन के रिश्तों में सुधार, दिल्ली शंघाई की सीधी उड़ान सेवा शुरू। 2020 में हुई गलवान झड़प के बाद से दोनों देशों के बीच उड़ान सेवाएं बंद हुई थी।